दोस्तों अगर आप निकोलस पुरन को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम लखनऊ के बीच में आईपीएल 2024 का 15वां मुकाबला था जिसमें पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ की टीम। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में शुरुआत लखनऊ को उतनी ज्यादा बेहतरीन नहीं मिली, जहां इनके पास केएल राहुल मात्र 20 रन, पडिक्कल 6 रन और क्विंटन डिकॉक आउट हुए एक शानदार 81 रनों की पारी खेलकर। दोस्तों इतना सब होने के बाद अब लखनऊ को चाहिए था एक फिनिशिंग टच, जिसके चलते अंत में 3 विकेट जाने के बाद मैदान पर आए निकोलस पुरन। दोस्तों आप सभी को बता दें आते ही निकोलस पुरन ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी का जलवा मैदान पर दिखाया। दोस्तों निकोलस पुरन ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से सभी को हैरान कर रख दिया मैदान पर। जिस काम के लिए निकोलस पुरन को मैदान पर भेजा गया था वही काम किया आज निकोलस पुरन ने। एक और बार आरसीबी के गेंदबाजों को गेंद का रास्ता स्टेडियम के पार दिखाया। दोस्तों इस मुकाबले में निकोलस पुरन ने 40 रनों की नाबाद पारी खेली, अंत में सिर्फ 21 गेंदों में, जिसमें से उन्होंने 5 छक्के और एक चौका जड़ा। 190 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और लखनऊ को 181 रन तक पहुंचा दिया। इनकी ये पारी कारगर काफी ज्यादा साबित हुई, जिसके चलते लखनऊ एक जीत की तरफ भी बढ़ रही थी। लेकिन दोस्तों आप निकोलस पुरन की इस ताबड़तोड़ 40 रनों की पारी को 20 गेंदों में 10 में से कितने नंबर देंगे हमें कमेंट बताएं। वीडियो पसंद तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों अगर आप निकोलस पुरन को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में आईपीएल 2024 का 15वां मुकाबला शुरू हुआ, जिसमें फाफ दुप्लेसी ने टॉस जीतकर लखनऊ को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। पहले बल्लेबाजी करते हुए राहुल 20 रन पर आउट हुए लखनऊ की तरफ से। दोस्तों मैक्सवेल की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में डगर को कैच देकर वो आउट हुए, लेकिन पहले सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने काफी अच्छी पारी खेली। हालांकि पडिक्कल 6 रन बनाकर आउट हुए, उनके पास 24 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उसके बाद क्विंटन डिकॉक ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी का जलवा मैदान पर दिखाया। दोस्तों आप सभी को बता दें बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी की क्विंटन डिकॉक ने इस तूफानी मुकाबले में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और ये अंत तक बल्लेबाजी कर रहे थे और लखनऊ को एक सम्मानित टोटल तक पहुंचा रहे थे। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में क्विंटन डिकॉक ने 81 रनों की धाकड़ पारी खेली, वो भी सिर्फ 56 गेंदों में, जिसमें से क्विंटन डिकॉक ने 5 तूफानी छक्के व 8 तूफानी चौके लगाए। 56 गेंदों का सामना करते हुए 81 रनों की पारी खेली क्विंटन डिकॉक ने। ब्रेसी टॉपली की इस गेंद पर मयंक डागार को अंत में कैच देकर वो आउट हुए। 181 रन तक लखनऊ को पहुंचा दिया क्विंटन डिकॉक की इस पारी ने 5 विकेट के नुकसान पर। लेकिन दोस्तों आप क्विंटन डिकॉक की इस बेहतरीन बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट बताएं। वीडियो पसंद तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों अगर आप ट्रेंट बोल्ट को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। आज राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस के बीच में आईपीएल 2024 का 14वां मुकाबला था, वो भी मुंबई के सरजमीन वानखेड़े के स्टेडियम में, जिसमें पहले गेंदबाजी को चुना संजू सैमसन ने टॉस जीतकर आरआर की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत की ट्रेंट बोल्ट ने और आते इन्होंने ऐसा धावा बोला। 200 बाहर जाती हुई गेंद पर रोहित शर्मा बोल्ट की गेंद को टच कर बैठे, बल्ले का एज लेकर संजू सैमसन के दस्तानों में जाकर गिरी गेंद, जिसके चलते रोहित शर्मा आउट हुए मात्र 0 रन बनाकर। दोस्तों उसके बाद आए नमनधीर, लेकिन ये भी आते ही बोल्ट की इस खतरनाक गेंद को पढ़ नहीं पाए, पैड्स पर लग गई गेंद। आरआर ने अपील की, आउट भी दिया अंपायर, लेकिन नमनधीर ने रिव्यू लिया, लेकिन रिव्यू में भी ये साफ आउट नजर आए, जिसके चलते ट्रेंट बोल्ट ने 2 विकेट एक ही ओवर में निकाल दिए। फिर अगला ओवर आया ट्रेंट बोल्ट का, इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए बिवर्ड ब्रेविस, लेकिन ये भी ट्रेंट बोल्ट की इस बाहर जाती गेंद को पढ़ नहीं पाए, एज देकर सीधा बर्जर के हाथों में मार बैठे गेंद। 3 झटके 14 रन पर दे दिए मुंबई को ट्रेंट बोल्ट ने। 4 ओवर डाले ट्रेंट बोल्ट ने 22 रन दिए और 3 विकेट निकाले और मुंबई को सिर्फ 125 रन पर ही रोक दिया 20 ओवर में। ऐसे में टारगेट का पीछा करते हुए रियान पराग ने 54 रनों की पारी खेली, जिसके चलते 6 विकेटों से राजस्थान ये मुकाबला आराम से जीत गई। ट्रेंट बोल्ट को उनकी खतरनाक गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। लेकिन दोस्तों आप राजस्थान के इस परफॉर्मेंस को 10 में से नंबर देंगे। दोस्तों अगर आप भी संजू सैमसन को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस के बीच में आईपीएल 2024 का 14वां मुकाबला शुरू हुआ। दोस्तों इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई की टीम। आते ही रोहित शर्मा बोल्ट की इस बाहर जाती हुई गेंद पर इस तरीके से एज दे बैठे, 0 रन पर पहली गेंद पर एज दे बैठे और पीछे सैमसन ने इस तरीके से शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते 0 रन बनाकर कप्तान रोहित शर्मा आउट हुए। दोस्तों इनके बाद बल्लेबाजी करने आए नमनधीर, लेकिन वो भी आते इस तरीके से एलबीडब्ल्यू आउट हुए मात्र 0 रन बनाकर। दोस्तों इनके बाद बल्लेबाजी कर रहे थे बिवर्ड ब्रेविस, लेकिन ये भी बोल्ट की इस गेंद पर एज दे बैठे और पीछे कैच लपकी गई, जिसके चलते 3 विकेट एक ही ओवर में मिले। मुंबई इंडियंस की टीम धाराशायी हो गई, 0 रन बनाकर ब्रेविस आउट हुए। उनके बाद जो कि 16 रन पर खेल रहे थे पहले सलामी बल्लेबाज ईशान किशन, बाहर जाती हुई गेंद पर एज दे बैठे, इस तरीके से कैच उनकी लपक ली गई, जिसके चलते इस मुकाबले में 16 रन बनाकर 14 गेंदों का सामना करते हुए ईशान किशन आउट हुए। दोस्तों उनके बाद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे तिलक वर्मा और उनके साथ अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे हार्दिक पांड्या। दोनों के बीच में एक छोटी सी साझेदारी चल ही रही थी, तभी एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में हार्दिक पांड्या चहल की इस
गेंद पर पोयल को इस तरीके से अपनी कैच दे बैठे, जिसके चलते कप्तान हार्दिक पांड्या 34 रन बनाकर 21 गेंदों में आउट हुए। उनके बाद वर्मा भी वही गलती कर बैठे, चहल की इस गेंद पर पीछे कैच दे बैठे अश्विन को, जिसके चलते तिलक वर्मा भी इस मुकाबले में आउट हुए। 232 रन बनाकर तिलक वर्मा 29 गेंदों में आउट हुए। दोस्तों उनके बाद टिम डेविड अकेले बल्लेबाज बचे थे, जिन्होंने 17 रनों की पारी खेली, लेकिन ये भी 24 गेंदों का सामना करते हुए आउट हुए, जिसके चलते मुंबई की टीम पूरी तरीके से धाराशायी हो गई। 9 विकेट खोकर मात्र 125 रन ही बना पाई। जी हाँ दोस्तों, 125 रन ही वानखेड़े के मैदान पर मुंबई इंडियंस की टीम बना पाई। ऐसे में टारगेट का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस के खिलाफ अच्छी शुरुआत रही जायसवाल की, लेकिन ये ज्यादा शुरुआत बड़ी नहीं दिला पाए। दोस्तों महाबाबा की इस गेंद पर सीधा हाथों में मार बैठी गेंद इस तरीके से, जिसके चलते यशस्वी जायसवाल पावर प्ले में ही आउट हुए। 210 रन बनाकर यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में आउट हुए। दोस्तों उनके बाद बल्लेबाजी कर रहे थे अच्छी संजू सैमसन, लेकिन ये भी मधवाल की इस गेंद पर साइड एज के चलते इस तरीके से हो गए बोल्ड, जिसके चलते कप्तान संजू सैमसन 12 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों उनके बाद बटलर 13 रन पर खेल रहे थे, तभी मधवाल की शॉर्ट गेंद को पढ़ नहीं पाए और डीप मिड विकेट पर सीधा कैच दे बैठे, जिसके चलते इस मुकाबले में आउट हुए जॉस बटलर भी मात्र 13 रन बनाकर। दोस्तों ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस इस मुकाबले को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस कोशिश को बेकार किया रेयान पराग के बेहतरीन अर्धशतक ने। जी हाँ दोस्तों, बेहतरीन पारी खेली आज रेयान पराग ने, जिसके चलते गेंदें तो काफी ज्यादा थी राजस्थान रॉयल्स के पास और रन काफी कम थे, जिसके चलते आसानी से 6 विकेटों से राजस्थान रॉयल्स ने इस मुकाबले को जीत लिया। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स ने वानखेड़े के मैदान पर मुंबई को उन्हीं के घर में हरा कर रख दिया 6 विकेटों से। लेकिन दोस्तों आप रेयान पराग की इस बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट बताएं। वीडियो पसंद तो लाइक करें। दोस्तों अगर आप भी धोनी को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। बताते हैं कैसे चेन्नई आई दिल्ली के 151 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए। शुरुआत में ही ऋतुराज गायकवाड़ खलील की इस गेंद पर ऐसे बैठे और ऋषभ पंत ने कैच लपक ली। सबसे बड़ा झटका लगा चेन्नई को। पावर प्ले के पहले ओवर में गायकवाड़ आउट हुए मात्र 1 रन बनाकर, लेकिन उनके बाद रविंद्र भी वही गलती कर बैठे। खलील की गेंद पर टॉप एज दे बैठे, नीचे ट्रिस्टन स्टब्स ने शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते 2 रन बनाकर सचिन रविंद्र आउट हुए। दोस्तों उनके बाद अजिंक्य रहाणे और डैरिल मिचेल के बीच में अच्छी साझेदारी हो ही रही थी, तभी डैरिल मिचेल भी एक और अक्षर पटेल की शॉट लगाने की गेंद पर सीधा उन्हीं को इस तरीके से कैच दे बैठे और कैच एंड बोल्ड होकर रह गए 34 रन बनाकर 26 गेंदों में। दोस्तों उनके बाद शिवम दुबे आए, इन्होंने भी 18 रन लगाए 17 गेंदों में, लेकिन प्रेशर में आकर ये भी बाहर जाती हुई इस गेंद पर सीधा ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों में गेंद मार बैठे। एक और बड़ी विकेट गिर गई चेन्नई की। 18 रन बनाकर शिवम दुबे आउट हुए। उनके बाद अजिंक्य रहाणे जो कि 45 रन पर थे, ये भी टॉप एज दे बैठे मुकेश कुमार की गेंद पर डेविड वार्नर ने बड़ी कैच लपक कर सबसे बड़ी विकेट निकाली। 45 रन पर अजिंक्य रहाणे आउट हुए। उनके बाद समीर रिजवी अकेले बल्लेबाज से जाडेजा के साथ, और ये भी पहले ही गेंद पर एज देकर आउट हुए। इनके नाम के चर्चे काफी ज्यादा हो रहे थे, लेकिन आते ये 0 रन बनाकर आउट हुए और अपने नाम को भी ले डूबे। 200 अंत में महेंद्र सिंह धोनी और जडेजा बल्लेबाजी करने आए, लेकिन 20 गेंदों पर 70 रनों की दरकार थी, जो कि नामुमकिन सी बात थी। हर गेंद पर अगर धोनी छक्का भी लगाते तो भी मैच में जीतना मुश्किल था, जिस चलते अंत में धोनी ने 16 गेंदों पर 37 रन लगाए और 20 रनों से दिल्ली ये मुकाबला जीत गई। जी हां दोस्तों, मात्र 165 रन ही बना पाई सीएसके की टीम और दिल्ली ने सीएसके जैसी टीम को 20 रनों से हरा दिया। दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक लाजवाब फिनिशर मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। एक और बार महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला बोला दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में आईपीएल 2024 के 13वें मुकाबले में, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान ऋषभ पंत के अर्धशतक और डेविड वार्नर के अर्धशतक के चलते 151 रन दिल्ली कैपिटल्स ने बना दिए थे, जो कि काफी बड़ा टोटल था। ऐसे में इतने रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए कप्तान गायकवाड़ आउट हुए मात्र 1 रन बनाकर। उनके बाद सचिन रविंद्र भी बड़ा शॉट खेलने की चक्कर में 2 रन बनाकर आउट हुए। मिडिल ऑर्डर सीएसके का इस साल के आईपीएल में पूरी तरह से डगमगा गया, जहां डैरिल मिचेल भी 34 रन बनाकर आउट हुए। शिवम दुबे से उम्मीद थी, लेकिन ये भी 18 रन बनाकर आउट हुए। 200 अंत में मैदान पर आना पड़ा महेंद्र सिंह धोनी को, और इनके सामने चुनौती काफी बड़ी थी, क्योंकि लगभग 15 रन प्रति ओवर रेट चल रहा था। आते ही महेंद्र सिंह धोनी ने शुरुआत भी अपनी चौके के साथ की, लेकिन ये काफी नहीं था। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने जड़ दिया एक और बेहतरीन चौका, और उसकी अगली गेंद पर खलील अहमद की ये लंबा छक्का लगा दिया महेंद्र सिंह धोनी ने। दोस्तों अब आखिरी ओवर में मुकाबला आ चुका था। आखिरी ओवर में जीत के लिए 40 रन चाहिए थे, जो कि नामुमकिन सी बात थी, और बेधड़क होकर महेंद्र सिंह धोनी ने पहली गेंद पर जड़ दिया एक चौका, और अगली गेंद पर इस तरीके से आगे बढ़कर जड़ दिया हेलीकॉप्टर शॉट से छक्का, जिसके चलते महेंद्र सिंह धोनी ने 3 छक्के बाद 4 चौके जड़े अपनी इनिंग में। मात्र 16 गेंदों पर 37 रन ठोके। दोस्तों लेकिन अंत में 20 रनों से दिल्ली ये मुकाबला जीत गई, लेकिन रन रेट अच्छा किया धोनी ने। लेकिन दोस्तों आप धोनी की इस पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे? दोस्तों अगर आप ऋषभ पंत को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों आज दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में आईपीएल 2024 का 13वां मुकाबला था, जिसमें दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और टॉस जीतते ही पहले बल्लेबाजी को चुना। दोस्तों आज डेविड वार्नर के साथ आए थे नए सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ। दोनों ने मिलकर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। डेविड वार्नर ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया 32 गेंदों में, लेकिन अर्धशतक लगाते ही एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में इस तरीके से